पास्टर और परिवार। मेरा नाम शिफाली है और मैं फरीदाबाद से आती हूँ। तो मेरी एक गवाही है कि मेरे पिछले साल मेरी एक सर्जरी हुई थी, जिसमें मेरी सर्जरी के बाद मेरे को काफ़ी बैक में पेन रहता था। इसमें मेरे को मेरी L4 L5 में था, जो मुझे बैक से पेन होना शुरू करता था और वो पूरा लेग में पेन जाता था। झुक नहीं सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी ज़्यादा देर, मैं लेटी रहती थी। मतलब मेरे को लेटने के लिए ज़्यादा होता था कि मैं लेट जाऊँगी तो मेरे को थोड़ा आराम लगेगा, और मैं चल फिर भी नहीं पाती थी बहुत ज़्यादा। खड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ी हो सकती हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी। कभी कभी तो मेरा पाँव ऐसे जाम हो जाता था कि मतलब मेरे को सीधा करने के लिए भी मतलब एक सपोर्ट देना पड़ता था और मैं चिल्लाती थी, इतना दर्द होता था मुझे। मेरे को ये कम से कम 2 साल दर्द था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि पहले तो उसने मुझे दवाइयाँ देना स्टार्ट की थी कि दवाइयाँ से हम आपका देखेंगे, और फिर मैं दवाइयाँ खाती रही, पर मेरे को कुछ आराम नहीं हो रहा था। जितना भी मेरे को दर्द बढ़ता था तो मैं मतलब हाई डोज खाती थी जिससे मेरे को दर्द कम हो जाए। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते थे, पेन किलर। और एक टाइम हो गया था कि मुझे पेन किलर का भी असर होना बंद हो गया था, और ये दवाइयों का असर भी बस ये होता था कि जब तक मैं खा के रखती थी तो थोड़ी देर तक वो असर होता था, और उसके बाद फिर से मेरे को दर्द होना शुरू हो जाता था। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा पेन नहीं जा रहा है और मेरे को बहुत पेन होता है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको एक सर्जरी और करवानी पड़ेगी। तो आपकी सर्जरी ऐसा ही हुआ है कि मतलब वो ठीक नहीं हुई, उसके ऊपर एक लेयर आ गई है, जो हमें अब दोबारा से उसे या तो इंजेक्शन के द्वारा हमें ठीक करना पड़ेगा, और वो इंजेक्शन का खर्चा कम से कम 2 लाख का एक इंजेक्शन का था। अब मैंने उनसे पूछा कि वो इंजेक्शन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे को कभी पेन नहीं होगा? तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो इंजेक्शन का जब तक असर रहेगा तब तक आप ठीक रहोगे, और उसके बाद वो फिर से हमें दोबारा से ऐसा करना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत अंदर से रोना आया और मैं बहुत परेशान होने लगी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को नहीं करना। फिर चर्च आई और मैंने पास्टर सैम को ये सब चीज़ें बताई कि मेरे को इस तरह से डॉक्टर ने बोला है और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पास्टर सैम ने फिर उसी टाइम मेरे लिए प्रार्थना की कि नए टिश्यूज़ अब दोबारा से रिलीज़ होने जा रहे हैं। तब मेरे को एकदम मेरी पीठ में एकदम से ऐसा लगा था बहुत हीट हो रही है, और हीट मतलब वो हीट मेरे को ऐसे पूरी बैक से लेके मेरे को नीचे मेरे लेग्स तक जा रही थी। और उन्होंने मेरे को प्रार्थना करके उस टाइम पे बोला कि सिस्टर आप एक बार चेक करो, जो आप नहीं कर पा रहे थे वो करो। मैंने पूरे चर्च के अंदर ऐसे राउंड लगाया एक, और मैं बैठकर उठकर देखा। उस टाइम मुझे बिल्कुल ठीक लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ, और मैंने उस बात को जो पास्टर सैम ने मुझे बोला था मैंने उसको रिसीव किया कि मेरे को वो इंजेक्शन की या उस ऑपरेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने उस चीज़ को रिसीव कर लिया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को अब दोबारा वो ज़रूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं 5 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठा पाती थी, पर अब मैं वर्कआउट करती हूँ और मैं उसमें वेट उठाती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को कोई बैक में मतलब ऐसे झुकने में या चलने में या ऐसे खड़े होने में कोई दर्द नहीं होता, और मैं वेट भी उठा चुकी हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस चंगाई के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दी। और मेरी एक गवाही और है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, और मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि मुझे डिप्रेशन होता था और मैं रातों को सो नहीं पाती थी और बहुत ज़्यादा रोती रहती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कोई प्यार नहीं करता मुझसे। पिछले 5-6 साल से मैं डिप्रेशन में चल रही थी। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ तक कि दिल्ली के ऐसा कोई सा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था जहाँ पे मैं गई नहीं थी, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट नहीं चला था। यहाँ तक कि मेरे को जो आपका मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें मेरे को साइकेट्री वार्ड में मैंने 2 महीने मतलब वहाँ पर मेरे को एडमिट भी रखा था, जिससे मतलब वो डिप्रेशन पे काबू करते हैं और वहाँ पर मतलब वो एकदम बंद करके रखते हैं पेशेंट को। तो मेरा डिप्रेशन था कि मैं हमेशा उस डिप्रेशन से रोती रहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी नहीं है, मैं सुसाइड कर लूँ बस मैं। और मैंने सुसाइड करने की बहुत बार कोशिश की थी, मतलब इतनी बार कि मतलब मैं कभी भी गोलियाँ खा लेती थी, बहुत सारी गोलियाँ खा के, और मैं उस चीज़ को मतलब अब याद भी नहीं करना चाहती जो मैंने मतलब उस टाइम पे झेला था। तो जिस दिन मैं पहली बार आई थी उसी दिन मैंने पास्टर अंकित के पास जाकर बात की और उन्हें बोला। तो पास्टर अंकित ने और मैंने उन्हें बताया कि मैं ना हर हफ्ते मतलब हॉस्पिटल जाती हूँ। तो पास्टर अंकित ने मुझे उसी टाइम मुझे बोला कि सिस्टर आज से आप हॉस्पिटल नहीं जाओगी, और मैं सच में मैंने उस बात को रिसीव किया और मैंने पास्टर की बात को माना। उसके बाद से मैं अभी तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने नहीं गई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो चीज़ मेरे लिए इस चर्च में आके मैंने वो सब चीज़ें सीखी और मैं
उन चीज़ों से मैंने छुटकारा पाया, उन डिप्रेशन से मैंने छुटकारा पाया। मैं अब कोई दवाई नहीं देती डिप्रेशन की, और मुझे ना ही ऐसा फ़ील होता है कि मैं अकेली हूँ, मैं दुखी हूँ या मेरा कोई नहीं है। मैं जब से इस चर्च में आई हूँ, मैं बहुत आनंदित रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, और मेरी फैमिली में भी बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे पास्टर अंकित बोलते हैं कि आपके हॉस्पिटल के बिल जो है वो आपके ट्रैवलिंग के बिल में बदल जाए, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वो कई बात अब मेरे जीवन में पूरी हो रही है, और अब मैं घूमने जाने लगी हूँ। मतलब मैं हॉस्पिटल की जगह अब मैं हर जगह घूमने जाती हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने हाथ उठाकर कि परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगा किया, और अपने पासवान का धन्यवाद करती हूँ, और इतनी अच्छी फैमिली का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस फैमिली में लेके आया और मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे छुटकारा दिया, चंगाई दी है, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जय यीशु मसीह की।